हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग टाइम। आज हम हमारे स्टोरी भोली को आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि रामलाल अपनी पत्नी से बिशंबर नाथ के मैरिज प्रपोजल के बारे में बात कर रहा होता है और ये सारी बातें भोली सुन रही होती है। तो फाइनली शादी का दिन आ जाता है और बिशंबर नाथ अपने सगे संबंधियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ बारात लेकर आ जाता है। रामलाल इतनी शानो शौकत देखकर काफ़ी खुश था। उसने कभी भोली के लिए ऐसे शादी की उम्मीद भी नहीं की थी, क्योंकि उसे लगता था भोली से कोई शादी करेगा नहीं। भोली की ऐसी शादी देखकर उसकी सारी बहनें काफ़ी ज़्यादा जेलस फील कर रही थी। भोली लाल रंग के दुल्हन के जोड़े में उस मंडप पर आई। पंडित जी ने कहा कि दुल्हन को जयमाला पहनाया जाए। जैसे ही जयमाला पहनाने के लिए भोली के सर से घूंघट को नीचे उतारा गया, विशंबर नाथ ने देखा कि भोली के पूरे चेहरे पर पॉक्स के निशान थे। उसके हाथ वहीं के वहीं ठहर गए। उसने अपने दोस्त से कहा कि इसके तो पूरे चेहरे पर पॉक्स के निशान हैं। तो उसके दोस्त ने कहा, तो क्या हो गया, तुम भी तो उतने यंग नहीं हो। विशंबर नाथ ने कहा, फिर भी मैं तो इसके पिताजी से पूरे 5,000 रुपये लूँगा। रामलाल ने विशंबर नाथ के सामने हाथ जोड़े और उसने अपनी पगड़ी नीचे उतार के उसके पैरों में रख दी। उसने कहा कि प्लीज़ मुझे लज्जित मत करो, 2,000 रुपये ले लो। लेकिन विशंबर नाथ एक ही बात पे अड़ा रहा कि नहीं, मैं तो 5,000 रुपये ही लूँगा। रामलाल ने उसे काफ़ी समझाया कि मेरी इज्जत चली जाएगी, मैं किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगा, लेकिन विशंबर नाथ मानने को तैयार नहीं था। फिर रामलाल अपने कमरे में गया और पैसों का इंतज़ाम करने लगा। उसने पूरे के पूरे 5,000 रुपये विशंबर नाथ के पैरों पर रख दिए। अब विशंबर नाथ मन ही मन काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था और उसने कहा कि लाओ, मुझे जयमाला लाओ। इस बार फिर से भोली को जयमाला पहनाने के लिए उसके सर पर से घूंघट को नीचे उतारा गया। इस बार भोली नीचे की ओर नहीं देख रही थी, वह सीधे विशंबर नाथ की आंखों में देख रही थी। भोली की आंखों में कोई गुस्से का भाव नहीं था, बस एक ठंडी सी नफरत थी। विशंबर नाथ ने जैसे ही भोली के गले में जयमाला डालने के लिए अपना हाथ उठाया, भोली ने वहीं उसका हाथ रोक दिया और जोर से झटका। वो जयमाला सीधे उस अग्निकुंड में जाके गिर गया। भोली ने अपना घूंघट नीचे उतार फेंका और उसने कहा, पिताजी। ये पहली बार था जब भोली को लोगों ने इतने क्लियर बोलते हुए सुना था और सभी लोग यह सुनकर चौंक गए। भोली ने अपने पिता से कहा, इस आदमी से सारे पैसे वापस ले लीजिए, मैं ऐसे आदमी से बिल्कुल शादी नहीं कर सकती। रामलाल भी ये सुनकर काफ़ी हैरान हो गया। जितने भी मेहमान आए थे वो सब आपस में फुसफुसाने लगे कि कितनी बेशर्म लड़की है, इतनी बदसूरत लड़की और इतनी ज़्यादा निर्लज्ज। रामलाल ने चिल्लाते हुए कहा कि भोली, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हें इस परिवार की बदनामी की कोई चिंता नहीं है, तुम्हें मेरी इज्जत की कोई चिंता नहीं है। भोली ने कहा कि पिताजी, मैं आपके इज्जत के खातिर ही इस आदमी से शादी नहीं करूंगी। ये आदमी बहुत ही ज़्यादा बेईमान, लालची और कायर आदमी है, मैं इसे कभी शादी नहीं कर सकती। पास में खड़ी एक बूढ़ी औरत ने कहा कि कितनी निर्लज्ज लड़की है, हमने तो इसे एक सीधी सादी गूंगी गाय समझा था। भोली ने उस बूढ़ी औरत की तरफ मुड़ के कहा, हाँ बिल्कुल, आप सब ने मुझे एक बेजुबान गाय की तरह समझा था, इसीलिए आप सब ने मेरी शादी इस निर्लज्ज और निर्दयी आदमी से करानी चाहिए। अब मैं गूंगी गाय, वो हकलाती हुई मूर्ख लड़की नहीं रह गई हूँ। क्या आप लोग यही सुनना चाहते थे? विशंबर नाथ ये सब सुनने के बाद अपनी बारात लेके वापस लौट गया। रामलाल दुख के मारे और शर्म के मारे नीचे झुक गया। वो मंडप पे जलती हुई अग्नि धीरे धीरे शांत हो गई। रामलाल ने भोली से कहा कि अब तुम्हारा क्या होगा, तुमसे अब शादी कौन करेगा? भोली, जो कि अब आत्म स्वाभिमानी सुलेखा हो चुकी थी, ने काफ़ी शांत स्वर में कहा कि पिताजी, आप मेरी चिंता मत करिए। आपके वृद्धावस्था में मैं आपकी और माँ की सेवा करूँगी और जिस स्कूल से मैंने पढ़ा है वहीं पर मैं पढ़ाऊँगी। ये सारी चीज़ें पास में खड़ी उसकी स्कूल की टीचर देख रही थी और उसने कहा, हाँ बिल्कुल भोली। और वो टीचर भोली को देखकर काफ़ी खुश थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो किसी आर्टिस्ट ने अपने बनाए हुए एक मास्टरपीस को देखकर काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड और खुश लग रहा हो। इसी के साथ ही हमारी ये कहानी भोली यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपके मन में कोई डाउट्स हो या क्वेरीज़ हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।